जी, सिस्टम बस में हमने देखा था कि बेसिकली 3 किस्म की बसेस होती हैं, जिसमें हमने देखा था डाटा बस, या हमारे पास एड्रेस बस, या हमारे पास कंट्रोल बस। ये 3 बसेस एट अ टाइम फ्रंट साइड एज अ फ्रंट साइड बस काम करती हैं। और फ्रंट साइड में हम कौन से 2 कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, मेमोरी और सीपीयू को। इन्हीं डाटा बसेस इसी सिस्टम बस में सबसे पहले हम डाटा बस को डिस्कस करेंगे। डाटा बस नाम से ही जाहिर है कि ये बेसिकली 2 कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक होगा सीपीयू और दूसरा होगा मेमोरी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिस्टम बस इन्हीं 2 कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है। कनेक्ट करके जब डाटा को मूव करवाने की बात आएगी तो डाटा हमेशा किस पे मूव करेगा, डाटा बस पे ही मूव करेगा। इसमें यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। या यहाँ हमारे पास मेमोरी को क्योंकि कनेक्ट कर रही है तो ये हमारे पास इट आल्सो ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी मेमोरी से आगे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस में डाटा भेजना होगा, इनपुट डिवाइस से डाटा लेना है या आउटपुट डिवाइस पे डाटा भेजना है, तो भी हम डाटा बस को ही यूज़ करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस अफेक्ट करती हैं स्पीड को। नंबर ऑफ़ लाइंस कम होंगी, नंबर ऑफ़ बिट्स कम जाएंगे, तो हमारा डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने मूव करवाना है 200 बिट्स को, ठीक है, और हमारे पास डाटा बस में लाइंस हैं 100, तो वो 1 सेकंड में 100 को लेके जाएगा, दूसरे सेकंड में दूसरे 100 को लेके जाएगा, 2 सेकंड में ट्रांसमिशन कंप्लीट होगी। हम कहते हैं नंबर ऑफ़ लाइन 10 ही थी, तो फिर क्या होगा, 1 सेकंड में पहले 10 को लेके जाएगा, दूसरे सेकंड में दूसरे 10 को, क्योंकि सिर्फ 10 ही बिट्स को वो एट अ टाइम लेके जा सकते, तो 20 सेकंड वो लेगा टोटल ट्रांसमिशन करने के लिए। तो नंबर ऑफ़ लाइन अगर ज़्यादा होंगी तो स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली फ़ास्ट हो जाएगी, एट अ टाइम ज़्यादा डाटा मूव कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस कम होंगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ लाइन ही अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारे डाटा बस की स्पीड को। हमारी डाटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, बाई मीन होता है 2, बाई डायरेक्शनल यानी एक ही बस पे डाटा हमारा सीपीयू टू मेमोरी भी जा सकता है, मेमोरी टू सीपीयू भी जा सकता है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा मेमोरी भेजेगी सीपीयू रिसीव करेगा, या सीपीयू हमेशा भेजेगा मेमोरी रिसीव करेगी, ऐसा नहीं है। हमारी जो डाटा मूवमेंट डायरेक्शन है वो बोथ वे में होगी। किसी टाइम सीपीयू मेमोरी को देगा डाटा, किसी टाइम डाटा सीपीयू को मेमोरी किसी टाइम मेमोरी सीपीयू को डाटा देगी, तो डाटा दोनों डायरेक्शंस में ही मूव करता है, इसलिए इसे हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइंस। अगर डाटा मेमोरी में पड़ा होगा ना, डाटा कहाँ पे पड़ा है, मेमोरी में, और सीपीयू क्या करना चाह रहे हैं, उस डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये प्रोसेस याद रखना है, रीड प्रोसेस कहलाता है। डाटा मेमोरी में होगा और सीपीयू से रीड करना चाहेगा तो रीड प्रोसेस होगा। अगर डाटा सीपीयू के पास है और वो मेमोरी को भेजना चाह रहा है तो ये राइट प्रोसेस होगा। पहले प्रोसेस में मेमोरी ने डाटा सीपीयू को दिया, रीड प्रोसेस हुआ, और कौन सी बस यूज़ हुई, डाटा बस। डायरेक्शन क्या थी, मेमोरी से सीपीयू की तरफ। दूसरा प्रोसेस राइट प्रोसेस, जिसमें डाटा सीपीयू से मेमोरी में जा रहा है, ठीक है। कौन सी बस यूज़ होगी, डाटा मूव कराना है, डाटा बस यूज़ होगी, लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगी, सीपीयू से मेमोरी की तरफ। तो दोनों डायरेक्शंस में हमारा डाटा, रीड प्रोसेस में मेमोरी टू सीपीयू, राइट प्रोसेस में सीपीयू टू मेमोरी, तो दोनों डायरेक्शन में क्योंकि डाटा मूव कर रहा है तो बाई डायरेक्शनल, इसलिए हम इसे कहते हैं। सेकेंड है एड्रेस बस। एड्रेस बस नेम से ही जाहिर है, एड्रेसेस को मूव करवाने के लिए यूज़ होगा। जब प्रोसेसर को ना, सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है तो वो कैसे हवाला देगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर कोई टीचर किसी स्टूडेंट से बात करना चाहे तो वो आके कहेगी थ्रू
नेम या बाय रोल नंबर वो अनाउंस करेगी कि रोल नंबर 7 ज़रा आए मेरी बात सुनने। तो वो रोल नंबर 7 क्या था, वो एड्रेस था जिससे उसने एक्सेस क्या किया, वो पर्सन एक्सेस किया। इसी तरह से जब प्रोसेसर को कोई डाटा चाहिए होता है या किसी जगह पे उसने डाटा रखना होता है, यानी रीड प्रोसेस या राइट प्रोसेस के लिए, तो हमेशा प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर एड्रेस देगा कि उसे किस जगह का डाटा चाहिए। अब यहाँ पे इस तरह से होगा कि बेसिकली हमारे पास ना मेमोरी में बहुत से बाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये मेमोरी है, ठीक है, और ये हमारा सीपीयू है। मेमोरी में ये बाइट 1 है, ये एड्रेस 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे कोई डाटा पड़ा है 4 एड्रेस पे जो सीपीयू को चाहिए, तो सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस बस पे भेजेगा 4 को कि मुझे 4 का एड्रेस चाहिए, ठीक है, 4 का डाटा चाहिए। फिर मेमोरी देखेगी कौन सा डाटा पड़ा है और डाटा बस पे उस डाटा को रख के भेज देगी। इसी तरह से अगर इसके पास कोई डाटा है और उसने यहाँ पे इसे लिखवाना है, तो फिर ये क्या करेगा, एड्रेस बस पे 1 का एड्रेस देगा कि मैंने इस डाटा को भिजवाना है। मेमोरी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस डाटा को लिख देगी, राइट कर देगी। तो बेसिकली हुआ क्या कि सीपीयू ने दोनों ही प्रोसेसेस में, रीड के प्रोसेस में भी इसने एड्रेस भेजा और राइट के प्रोसेस में भी इसी ने ही एड्रेस भेजा। रीड के प्रोसेस में इसने बताया कि कौन से डाटा को रीड करना है, राइट के प्रोसेस में सीपीयू ने बताया कि कहाँ पे डाटा को राइट करना है। क्योंकि देखें ना, अगर हम देखें सीपीयू हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सुपरवाइज़र ऑफ कंप्यूटर है, हैंडल कर रहा है सबको। तो इसी ने ही गाइड करना है कि किस डाटा को कब लेके आना है या किस डाटा को कहाँ स्टोर करना है। मेमोरी नहीं बताएगी कि किस डाटा ने कहाँ स्टोर होना है, मेमोरी सिर्फ फॉलो करेगी, किसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी, सीपीयू की। ये सारा स्केच बनाने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि हमारे पास ये जो एड्रेस बस होती है इसमें सीपीयू को ही अथॉरिटी होती है एड्रेसेस भेजने की, ठीक है। मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस, ईच कंपोनेंट इज असाइन अ यूनिक आईडी। हर कंपोनेंट, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी मेमोरी की कि मेमोरी में हर बाइट को एक एड्रेस हम देंगे और उस एड्रेस के थ्रू प्रोसेसर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। सिर्फ मेमोरी ही नहीं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, हर एक की एक यूनिक आईडी होती है। प्रोसेसर ने जब भी किसी कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो कैसे करता है, वो उसकी उस आईडी को एड्रेस बस पे रख के भेज देता है और फिर उस कंपोनेंट को पता चलता है थ्रू एड्रेस बस के प्रोसेसर मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा है। जैसे अगर हम ऑफिस में देखें ना, एक ऑफिस में एक हेड बैठा होता है, ठीक है, तो हेड अपने फॉर एग्जांपल पीए को बोलता है कि इस स्टाफ मेंबर को बुला के लेके आओ, ठीक है। अब वो उस स्टाफ मेंबर को बुलाने के लिए जाएगा, उसे मैसेज देगा और वो पर्सन उसके पास आएगा, हेड के पास आएगा। तो पीए क्या लेके गया, एक मैसेज लेके गया जिसमें एक एड्रेस था कि उसने किस कंपोनेंट, किस एम्प्लॉय के पास जाना है, सही है। अब ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉय बैठ के कहे जी हेड को बुला के लेके आओ, मैंने बात करनी है, नहीं, एम्प्लॉय के पास अथॉरिटी नहीं है। सिर्फ हेड के पास अथॉरिटी है कि वो अपने पास किसी भी टाइम पे किसी भी एम्प्लॉय को बुला सकता है, थ्रू नेम बुला ले, थ्रू एम्प्लॉय आईडी बुला ले, किसी भी तरह से वो बुला सकता है। तो इसी तरह से हमारे सिस्टम के अंदर भी जितने कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक यूनिक आईडी दे दी जाती है। फिर हमारा प्रोसेसर किसी भी टाइम किसी भी कंपोनेंट के साथ अगर इंटरेक्ट करना चाहे तो एड्रेस बस पे उस यूनिक आईडी को रख के वो भेज सकता है। और यही जो आईडी है, ये आईडी क्या कहलाती है, एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट कहलाती है। और यही आईडी से ही हमारे कंपोनेंट्स हमारे प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बेशक रीड प्रोसेस हो, राइट प्रोसेस हो, एड्रेस बस पे हमेशा सीपीयू ही एड्रेस भेजेगा।
जैसे मैंने अभी आपको एक डेली लाइफ रूटीन से भी एग्जांपल दी कि हमेशा एड्रेस हेड ही बताएगा, एम्प्लॉय बैठ के नहीं कह सकता कि हमारा हेड यहाँ आए। तो सेम इसी तरह से हमारा प्रोसेसर ही हमेशा एड्रेस देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एड्रेस बस हमेशा यूनी डायरेक्शन में ही मूव करेगी। यूनी डायरेक्शन यानी एक डायरेक्शन, सीपीयू से अदर डिवाइसेस की तरफ, सीपीयू से किसी और डिवाइस की तरफ से हो सकता है, सीपीयू से मेमोरी की तरफ हो सकता है, सीपीयू से कैश की तरफ हो सकती है, लेकिन जहाँ पे भी होगी एड्रेस बस हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी और उसकी डायरेक्शन सीपीयू से अदर डिवाइस ही होगी हमेशा। इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेन मेमोरी। अगर हम बात करते हैं मेमोरी और प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर एड्रेस रखेगा और किसकी तरफ भेजेगा, मेमोरी की तरफ, और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग होगी। इसमें भी सेम इसी तरह से होता है कि नंबर ऑफ लाइन से डिस्क्राइब होता है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स इसके ऊपर मूव कर सकती हैं या कितना बड़ा एड्रेस इसके ऊपर मूव कर सकता है। अ कंप्यूटर विद 32 बिट एड्रेस कैन डायरेक्टली एड्रेस 4 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? अगर एक कंप्यूटर में 32 बिट एड्रेस यानी 32 बिट एड्रेस बस है, एक टाइम पे 32 बिट्स मूव कर सकती हैं, तो मैक्सिमम कितने एड्रेसेस वो लेके जा सकता है? लास्ट लेक्चर में हमने इनकोडिंग स्कीम में देखा था कि जब हम कहते हैं कि इतनी बिट्स हैं तो कितने एड्रेसेस या कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो मैंने कहा था 2 की पावर लेके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी बिट्स की बात हो रही है? 32। अगर हम 2 की पावर 32 लें तो हमारे पास एक अच्छी खासी वैल्यू आती है, और वो वैल्यू हमारे पास किस तरह से हम लेंगे? 2 पावर 32 हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि इक्वल होता है 4 GB के। यानी हम अगर हमारी पास 32 बिट लाइन है तो वो मैक्सिमम 4 GB एड्रेसेस वहाँ से एक्सेस कर सकती है। इसके बाद सिस्टम बस में आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस बेसिकली क्या करती है? ये कमांड्स को सेंड करती है। किस किस्म का ऑपरेशन करना है ये कौन बताएगा? हमारा सीपीयू, और किस तरह से बताएगा? थ्रू कंट्रोल बस बताएगा। कंट्रोल बस पे कमांड्स या कंट्रोल सिग्नल्स मूव करते हैं, ठीक है। जैसे suppose CPU wants to read data from main memory, it will use control bus to send memory read command to main memory of computer। अगर डाटा मेमोरी में पड़ा है और सीपीयू चाहता है कि वो उस डाटा को रीड करे, ठीक है। मैंने भी जैसे आपको स्केच बना के दिखाया कि एड्रेस बस पे वो 4 भेजेगा और फिर डाटा बस पे डाटा आएगा, 4 भेजेगा, तो 4 हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। मेमोरी के पास 4 आ गया, मेमोरी को क्या पता 4 पे करना क्या है, 4 का क्या करना चाह रहा है सीपीयू। तो एक और बस, एक कंट्रोल बस यूज करेंगे जिस पे सिग्नल जाएगा किसका? रीड का। अब मेमोरी को पता है कि जो डाटा 4 पे पड़ा है सीपीयू से रीड करना चाहता है, उस डाटा को वो डाटा बस पे रखेगी, भेज देगी। अगर डाटा हम कहते हैं सीपीयू के पास है और वो चाहता है मेमोरी में जाके वो डाटा कहीं पर राइट हो जाए, तो वो इस रीड की जगह पे कौन सी कमांड भेजेगा? राइट की कमांड भेजेगा। तो कमांड कौन भेज रहा है? कंट्रोल बस। यहाँ पे भी सेम वही सारा आ जाता है कि एक ऑफिस के अंदर अगर हेड बैठा है तो कमांड कौन देगा? हेड। कभी भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय हेड को कमांड नहीं दे सकता कि हेड ये काम कर दे, हेड ये मीटिंग अटेंड कर रहा है, या हेड ने ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट करना है। ये कौन डिसाइड करेगा? हेड करेगा। हेड हमेशा कमांड करेगा, हेड हमेशा बताएगा, हेड हमेशा कंट्रोल करेगा किस एम्प्लॉय ने क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है। हमेशा हेड की तरफ से कमांड आ रही है ना। एम्प्लॉयज़ तो सिर्फ आगे से ओके की रिपोर्ट करेंगे, ओके सर काम हो गया। कमांड कौन दे रहा है? हमेशा हेड। इसका मीन क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में बेशक रीड है या राइट है, मेमोरी रीड मेमोरी राइट है, आईओ रीड आईओ राइट है, हमेशा कौन कमांड देगा? सीपीयू। तो ये भी यूनी डायरेक्शनल बस होती है। हमारे पास इसमें डिवाइसेस
कंट्रोल बस पे एसी के सिग्नल भेजते हैं। एसी के स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे जब इसने रीड की कमांड भेजी ना, डाटा बस पे रख के ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगी मेमोरी के काम हो गए। अब इस बस पे कमांड भी गई और इस बस पे एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी आया, और हमने कहा ये तो यूनिडायरेक्शनल है। तो फिर यूनिडायरेक्शनल है तो इसमें हमारे पास एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कैसे मूव कर रहा है? माइंड में आते हैं ना क्वेश्चन कि अभी मैंने कहा कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल है, फिर मैं ये भी कह रही हूँ कि रीड की कमांड जाएगी और एक्नॉलेजमेंट की कमांड इसी पे आएगी, तो बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट हुई। फिर यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि कंट्रोल बस का बेसिक काम क्या है? कमांड सेंड करना ना। कमांड किसने सेंड की? सीपीयू ने सेंड की। कंट्रोल किसने किया? सीपीयू ने किया। डिवाइस ने तो सिर्फ ओके की रिपोर्ट दी कि ओके बॉस काम हो गया है, उसने कोई कमांड तो नहीं दी ना। कमांड तो सिर्फ सीपीयू दे रहा है, तो इसलिए इसे हम यूनिडायरेक्शनल कहेंगे कि कमांड हमेशा सीपीयू से अदर डिवाइस में जाएगी। अगली डिवाइस एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ज़रूर भेजेगी ताकि सीपीयू की सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ काम जो दिया था वो हो गया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल में और कमांड में फ़र्क है, इसलिए कंट्रोल बस हमारी यूनिडायरेक्शनल कहलाती है। जो हमारे पास कमांड होगी या कंट्रोल सिग्नल होगा, इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। टाइमिंग इंफॉर्मेशन के डिवाइस ने कितने टाइम में उस कमांड को कंप्लीट करना है, और कमांड सिग्नल के ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल रीड की कमांड जा रही है ना, तो हम कह देते हैं कि सीपीयू ने कहा 10 सेकंड में रीड की कमांड ने कंप्लीट होना है। कमांड क्या थी? रीड की, तो कमांड सिग्नल रीड का आ गया, ठीक है। और टाइम हमने 10 सेकंड दिया, तो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो जब भी कमांड जाएगी तो ये दोनों चीज़ें वो साथ में लेके जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड रैम। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।